पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा बिजली विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीके दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे कई अहम इश्यूज को लेकर। सर, सबसे पहले स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से सोलर जो सौर ऊर्जा के लिए पंप लगाए जा रहे हैं उनके लिए सरकार प्रोत्साहन भी देती है, उसके लिए क्या नीतिगत फैसला अब लिया गया है? देखिए, भारत सरकार की एक स्कीम है कुसुम। वो कुसुम के पार्ट 2 में ऑफ ग्रिड सोलार पंप लगाने के लिए व्यवस्था है। इस स्कीम के तहत पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने 18,000 पंप लगवाए थे और भारत के सब पूरे स्टेट में हम सबसे ऊपर नंबर पर थे इसमें। इस बार हम 22,000 पंप लगाने जा रहे हैं और इसके लिए जो वित्तीय राशि की ज़रूरत है उसके लिए नाबार्ड से हमें राशि की मंजूरी आ गई है, जो लोन हमें लेना है। तो हमारी पहले से ही बेनिफिशियरी चयन हो चुका है, अब वो काम फौरी तौर पर शुरू होगा। पिछले साल जो हमने ये कनेक्शन दिए थे, अगर हम सौर ऊर्जा के जरिए ना दे के अगर बिजली के कनेक्शन दे के करते तो उसमें एक साल में 74-75 करोड़ रुपए के सब्सिडी देना पड़ता, जो राज्य सरकार को देना नहीं पड़ा। इस बार जो 22,000 को देंगे उसमें 100 करोड़ रुपए पर ईयर की बचत होगी। यानी इस साल पिछले साल के जो 18,000 पंप थे उनके 75 करोड़ और नए जो लगाएंगे 22,000 उनके 100 करोड़, यानी 175 करोड़ इस साल की बचत होगी। ऐसे ही हर साल जब एडिशनल पंप लगाते जाएंगे जो बचत हमारी बढ़ती जाएगी। तो ये एक एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है और ये हमारी जो राज्य के वित्तीय स्थिति के लिए भी अच्छा है। तो और मुझे लगता है कि जो ट्रांसमिशन की वजह से, मतलब जब बिजली पैदा करके एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो लाइन लॉसेज होती है, तो यहाँ जो खपत कर रहा है वही बिजली पैदा कर रहा है, इसलिए कहीं बिजली नहीं ला रहे हैं, तो इसलिए कोई लाइन लॉस भी इसमें नहीं है। तो ये एफिशिएंट तरीका है। सर, सौर ऊर्जा की अगर जिक्र पूछा जाए कि हरियाणा कितना आत्मनिर्भर बना है इस मामले में, सौर ऊर्जा के मामले में, तो क्या विभागीय जानकारी क्या है? देखिए, जो एक रिन्यूएबल पावर ओब्लिगेशन है उसके तहत जो गैर परंपरागत ऊर्जा कुछ प्रतिशत हमें जरूर लाना है हमारे बिजली कंपनियों को, क्योंकि ये कानून के तहत उनके ऊपर ये पाबंदी है। इसके तहत माइक्रो हाइडल, सोलार और कोई विंड, इस तरीके की जो एनर्जी है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे दोनों बिजली निगम जो हैं वो बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी इसलिए खरीद रहे हैं ताकि हमारी जो रिन्यूएबल पावर ओब्लिगेशन है उसको हम पूरा कर सकें। साथ ही जो सोलर रूफटॉप पॉलिसी है उसके तहत हम कोई भी मकान मालिक है वो अगर अपने छत के ऊपर सोलर पैनल लगाता है तो उसको हम ये नेट मीटरिंग की सुविधा दे रहे हैं कि वो जितना खपत करेगा उतना करेगा, बाकी हमारे ग्रिड में उसका बेचा जाएगा और उसके जब बिल हम देंगे तो जो उसने हमें दिया है, जो हमने उसको दिया है, उसके नेट जो है उसको बिल देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारी तरफ से अगले साल से आप देखेंगे 2022 से बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी जो हमने खरीद रखा है वो हमारे आ जाएगा। और बल्कि हमारे लिए ये एक चुनौती का प्रश्न है कि दिन में सारा सोलर एनर्जी हमें मिलने लगेगा, दिन में हमें कंज्यूमर ढूंढना पड़ेगा जिनके जरिए ये एनर्जी को हम दिन के वक्त ही खपत कर पाएंगे। सर, सोलर का अगर देखा जाए, सार्वजनिक जो स्थान है जैसे सड़कें हैं और जगह हैं, इन जगह पर सरकार की तरफ से भी कोई विचार किया जा रहा है कि सौर ऊर्जा के संयंत्र वहां पर विकसित किए जाएं ताकि वहां से बिजली मिल सके? रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट सोलर एनर्जी पॉलिसी जारी किए थे, उसके तहत सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर को हम बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा सोलर स्ट्रीट लाइट और जो कोई कैनाल या जोहड़ है उसके ऊपर भी सोलर पैनल लगाने के लिए, बंदोबस्त करने के लिए हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। सर, जिस प्रकार से सोलर एनर्जी कहीं ना कहीं आप भी मान रहे हैं कि प्रदूषण नियंत्रण करने में भी सहयोगी है, क्योंकि थर्मल जो है वो कोयले से चलते हैं, ऐसी स्थिति में जागरूकता और कैसे विकसित की जा सकती है? देखिए, आज जो 500 गज से ज़्यादा बड़े प्लॉट के मकान हैं उनके ऊपर तो ये पाबंदी है कि उनको ज़रूर सोलर लगाना पड़ेगा। जिन लोगों ने लगा लिया उन लोगों को पता चल गया कि वो एक यूनिट के पीछे 8 रुपए की बचत उनका हो रहा है। तो इसीलिए
अब तो ये स्थिति है कि सभी जो मकान मालिक है उन लोगों को स्कूल है, कॉलेजेस हैं, ये सबको, होटल है, इन सबको पता लग गया है कि सोलर एनर्जी लगाने से उनको काफ़ी पैसे की बचत हो रही है। तो इसलिए अभी जागरूकता की कोई कमी नहीं है। सर, जिस तरह से बड़ी कंपनी जैसे अडानी ने पीछे बिजली सप्लाई सुना कि हरियाणा में बंद कर दी थी, ये सोलर एनर्जी के प्लांट ज़्यादा लगते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको सीधा लाभ रहेगा। देखिए, हम बिजली कई तरीके से खरीदते हैं, उसमें सोलर एनर्जी भी है, कोल थर्मल भी है, अपने पैदा किया हुआ एनर्जी है, दूसरों से खरीदा हुआ है। वो समय समय पर हमारी जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए सोलर भी, विंड भी, हाइडल भी और कोल थर्मल भी हम खरीदेंगे। और जब गोरखपुर में हमारी न्यूक्लियर प्लांट बन रहा है, जब वो बन जाएगा उसमें से न्यूक्लियर एनर्जी से बना हुआ बिजली भी खरीदेंगे। ये तो हमारा एक बास्केट ऑफ सोर्सेज रहेगा जिससे हम खरीदेंगे। सर, बिजली चोरी रोकने के लिए जगह समय समय पर कई अभियान चलाए जाते हैं, तो इसके लिए जो पीछे जैसे चलाए गए, ये भविष्य में भी क्या ऐसे अभियान चलाए जाएंगे जो सरकारी भवन है, सरकारी बिल्डिंग्स हैं, संस्थान हैं, उन पर भी जो कहीं ना कहीं अगर बकाया राशि है या कोई चोरी हो रही है, इन चीज़ों पर ब्रेक लगे? दो सवाल है। एक तो ये है कि बिजली चोरी कहाँ हो रही है, उसके ऊपर हमारे निगाह है। इस साल हमने 3 ऐसे कैंपेन, बड़े कैंपेन चला चुके हैं और आगे भी ये कैंपेन चलता रहेगा ताकि बिजली चोरी को हम रोक पाएँ। और बिजली चोरी की वजह से हमारे जो घाटा हो रहा है, जिसको दूसरे कंज्यूमर जो अपने पैसे दे रहे हैं और ऑनेस्टली अपने बिजली खपत कर रहे हैं, उनके ऊपर भी बोझ पड़ रहा है। तो उसको रोकने के लिए ये कैंपेन तो हमारा चलता रहेगा। कब और किस समय इसको करेंगे ये अभी बता नहीं सकता। दूसरी तरफ जो सरकारी महकमे के दफ्तर हैं जहाँ से बिजली की बिल की पेमेंट नहीं हो रही है, वो वित्त विभाग से बात करके उनकी वो बिजली की बिल की रिकवरी नवंबर दिसंबर में आमतौर पर हम करते हैं। इस साल भी ऐसे किया जाएगा। धन्यवाद। तो ये हैं पीके दास जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बिजली विभाग के, जो एक्सक्लूसिवली पंजाब केसरी को काफ़ी जानकारी दे रहे थे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।